तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मोशन पार्ट 1। रेस्ट। A body is said to be rest if it does not change its position with respect to a fixed point in its surrounding. मतलब किसी पिंड को विश्राम कहा जाता है यदि वह अपने परिवेश में एक निश्चित बिंदु के संबंध में अपनी स्थिति नहीं बदलता है। Motion. A body is said to be in motion if it changes its position continuously with respect to a fixed point in its surrounding. मतलब कोई पिंड गति में है यदि वह अपने परिवेश में एक निश्चित बिंदु के संबंध में अपनी स्थिति लगातार बदलता रहता है। Distance. The actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction is called the distance traveled by the body. मतलब दिशा की परवाह किए बिना किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहा जाता है। Displacement. The change in the position of a moving body in a particular direction is called its displacement. Displacement का मतलब होता है विस्थापन। तो विस्थापन की स्थिति में परिवर्तन किसी वस्तु का किसी विशेष दिशा में गति करना उसका विस्थापन कहलाता है। Distance traveled by a body cannot be zero while displacement may be zero. किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी जीरो नहीं हो सकती जबकि विस्थापन जीरो हो सकता है। Characteristics of the displacement. The displacement is a vector quantity. So displacement has magnitude as well as direction. The displacement of the body is for a certain interval of time. The displacement of a body may have पॉजिटिव, जीरो और अ नेगेटिव वैल्यू। आप नीचे जो एक फिगर देख रहे हैं उसमें जो कर्व लाइन है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है और ए इनिशियल पोजीशन और बी फाइनल पोजीशन के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। स्पीड। The distance traveled by a body per unit time over a short interval of time is called its speed. तो किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में थोड़े समय के अंतराल में तय की गई दूरी को उसकी गति कहा जाता है। Speed is equal to distance traveled in a short interval of time by time taken. Speed scalar quantity है। Speed has only magnitude. The SI unit of speed is meter per second. Average speed. The average speed of a moving body is equal to the ratio of the total distance traveled by the body to the total time taken by it to cover that distance. किसी गतिशील वस्तु की औसत गति उस दूरी को तय करने में लगे वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके द्वारा तय किए गए कुल समय के अनुपात के बराबर होती है। मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आप नीचे जो एक फिगर देख रहे हैं उसमें एक कार है जो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टाइम लगा रहा है 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर, टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो 100 मीटर बाय 5 सेकेंड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इस कार का एवरेज स्पीड हो गया। Average speed is a scalar quantity. SI unit of average speed is meter per second. Velocity. The distance traveled by a body per unit time in a given direction is called its velocity. किसी पिंड द्वारा एक निश्चित दिशा में प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को वे कहते हैं। बेसिकली ये एक वेलोसिटी ही है जिसका अपना एक डायरेक्शन है। Velocity has both magnitude and direction, so velocity is a vector quantity. Velocity is equal to distance traveled in a particular direction by time taken. SI unit of velocity is meter per second. Velocity may be positive, negative or zero, but speed is always positive. अब यहाँ हम एक फिगर देख रहे हैं। ऊपर वाले फिगर में जो कार है उसका स्पीड सिर्फ बताया गया है 20 मीटर पर सेकेंड और नीचे वाले फिगर में कार का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड बताया गया है और उसका अपना एक डायरेक्शन भी बताया गया है, ईस्ट डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी। If the velocity of a body in a particular direction changes continuously at a uniform rate, then the arithmetic mean of the initial and final velocities
over a given period of time is called average velocity in that direction. मतलब यदि किसी वस्तु का वेग किसी विशेष दिशा में एक समान दर से लगातार बदलता रहता है तो किसी निश्चित समयावधि में प्रारंभिक और अंतिम वेगों का अंकगणितीय माध्य उस दिशा में औसत वेग कहलाता है. मतलब एवरेज वेलोसिटी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं. Acceleration. The change in the velocity of a body per minute time is called acceleration. Acceleration is equal to change in velocity by time interval. Change in velocity क्या होता है? Final velocity minus initial velocity. SI unit of acceleration is meter per second square. Uniform acceleration. When a body travels in a straight line and its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time, it is said to have a uniform acceleration. Non-uniform acceleration. When a velocity of a body changes by unequal amounts in equal intervals of time, it is said to have a non-uniform acceleration. Positive and negative acceleration. When the velocity of a body increases with time, its acceleration positive. पॉजिटिव एक्सीलरेशन को हम सिंपली एक्सीलरेशन भी कहते हैं. एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, इट्स एक्सीलरेशन इज नेगेटिव. नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिक्सीलरेशन और रिटार्डेशन. अब हम यहाँ पर एक ग्राफ देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. तो एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. तो जब वेलोसिटी ही बराबर है दोनों तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. दैट मींस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ए कांस्टेंट होगा तो स्लोप पॉजिटिव बनेगा. यूनिफॉर्मली डिक्सीलरेटेड मोशन ए नेगेटिव होगा तो स्लोप भी नेगेटिव बनेगा. और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में ए कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो स्लोप कर्व बनेगा. टाइप्स ऑफ मोशन. There are two types of motion, uniform motion and non-uniform motion. When a moving body travels equal distances in equal intervals of time irrespective of direction, then it is said to have a uniform motion. मतलब जब कोई गतिमान वस्तु दिशा की परवाह किए बिना समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहा जाता है. Non-uniform motion. When a moving body travels unequal distances in equal intervals of time, irrespective of direction, then it is said to have a non-uniform motion. मतलब जब कोई गतिमान वस्तु दिशा की परवाह किए बिना समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे गैर समान गति कहा जाता है. अब हम यहाँ पर कुछ ग्राफ्स देखेंगे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, तब स्लोप बनेगा सीधा. और इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो स्लोप बनेगा ऐसे. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो स्लोप बनेगा कर्व और वो भी इंक्रीजिंग में. लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तब भी स्लोप बनेगा कर्व लेकिन डिक्रीजिंग में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन. If in a motion the direction of a particle velocity changes but not the magnitude, then such type of motion is said to be in a straight line motion. Random motion. The type of motion in which a body changes its direction of motion discontinuously is called random motion. मतलब गति का वह प्रकार इसमें कोई पिंड होता है अपनी गति की दिशा को लगातार बदलने को रैंडम मोशन कहते हैं. सर्कुलर मोशन. When a body or object moves in a circle is called circular motion. Rotational motion. The type of motion in which the particles of a body move around a fixed point or axis is called rotational motion. मतलब
गति का वह प्रकार जिसमें पिंड के कण एक निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। Different types of motion. फिर periodic motion, the type of motion in which the particles of a body repeats its motion in constant time interval is called periodic motion. मतलब गति का वह प्रकार जिसमें किसी पिंड के कण निरंतर समय अंतराल में अपनी गति को दोहराते हैं उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन, द टाइप ऑफ मोशन इन विच a body moves to and fro and retraces its path in a fixed time is called oscillatory or vibrational motion. मतलब गति का वह प्रकार जिसमें कोई पिंड एक निश्चित समय में इधर उधर गति करता है और अपने पथ पर वापस आ जाता है उसे ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन, the type of motion in which a body moves along a straight line or a curve is called translatory or linear motion. मतलब गति का वह प्रकार जिसमें कोई वस्तु एक सीधी रेखा या वक्र के साथ चलती है उसे ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन कहते हैं। फिर एक्सीलरेटेड मोशन, if the magnitude of the velocity increases uniformly, then such type of motion is called accelerated motion. मतलब यदि वेग का परिमाण समान रूप से बढ़ता है तो उसे इस प्रकार के गति को एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। Retarded motion, if the magnitude of the velocity decreases uniformly, then the acceleration is negative and the motion is said to be retarded or डीएक्सलेटेड। मतलब यदि वेग का परिमाण समान रूप से घटता है तो उसे रिटार्डेड मोशन कहते हैं। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मोशन के दूसरे पार्ट के साथ मिलते हैं।